वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। मैं जब भी हिंदूज के बारे में और सिखों के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे ये लाइंस वाला ही हाल लगता है। कुछ समझ नहीं आता कि मतलब इतने हम लोग देश की जो सेफ्टी की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है, यानी आर्मी में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है पहले हिंदूज का, और फिर दूसरे नंबर पर आता है सिख सबसे ज़्यादा जो सोल्जर हैं आर्मी में वो हिंदूज के हैं, और फिर सिखों में से सोल्जर्स का नंबर आता है। वहीं हिंदू मंदिरों से हजारों रुपया कर के रूप में सरकार को प्राप्त होता है रेवेन्यू। हजारों रुपये का रेवेन्यू सरकार, हजारों का या करोड़ों रुपये का, 3,500 करोड़ रुपये हर साल सरकार को राजस्व प्राप्त होता है हिंदू मंदिरों से। लेकिन अभी जैसे आपने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक भगवान विष्णु की मूर्ति काफ़ी बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, तो उसके लिए याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं गवाई जी, उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु से कहो वो मूर्ति खुद बना लेंगे। कितना इरिस्पॉन्सिबल जवाब है ये, कि अगर थोड़ी सी भी उनमें मतलब थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, आप उन्हें लिखो, वहाँ कार्रवाई करो, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उन्होंने ये ना कह करके ये कहा। तो ऐसे अगर हर कोई ऐसे ही बन जाए और हम हिंदूज भी यही कल के दिन करने लगे, तो फिर क्या होगा देश का। और सच तो यह है कि हम हिंदूज को किसी के भी आवश्यकता नहीं है अपने भगवान का मंदिर ठीक करवाने के लिए या मूर्ति ठीक करवाने के लिए, पर मजबूरी ये है कि वो जो क्षेत्र है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसलिए उसे बिना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की आज्ञा के, परमिशन के बिना वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं करवाया जा सकता था उस मूर्ति को। इसलिए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उस याचिका के कारण ये सुनना पड़ा। मतलब कितनी हैरानी वाली बात ये है, और हिंदूज के लिए ये कितनी शर्म की बात है कि देश की जीडीपी में भी सबसे बड़ा हिस्सा हम लोग का है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की जो सेफ्टी के लिए जो लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा हिस्सा हम लोग का है, और उसके बाद हमें ये सुनना पड़ रहा है। कितने दुख की बात है। तो ये लाइंस मुझे बिल्कुल सटीक लगती हैं हिंदूज की कंडीशन पर। वहीं पंजाब की देखें तो पंजाब में 12 साल पहले केवल 5 सिख पादरी थे। अब पंजाब के 12,000 गांव में इस समय 65,000 सिख पादरी हैं, और 30,000 लोग, बाकी के लोग 65,000 सिख पादरी हैं और बाकी के 30,000 सिख कन्वर्टेड हो चुके हैं, कन्वर्टेड होके ईसाई बन चुके हैं। कितने दुख की बात है। मैं सिख नहीं हूँ, पर मुझे सिखों के लिए मेरे दिल में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे ये देख करके कि मैं जब भी पंजाब जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सारे जो अभी भी उन्होंने टर्बन बांधा हुआ है, पर वो कहते हैं कि हम ईसाई हो गए। तो देख के बहुत दुख होता है कि जो सिख हजारों लोगों को गुरुद्वारे में लंगर छकाते हैं, उन्हें ऐसा कौन सा लालच आ गया, क्या उन्हें मिल गया कि उन्होंने अपना कांगी कच्छा कड़ा किरपाण छोड़ करके और ईसु ईसु गाना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आता। और अभी भी रिसेंटली देश में कुछ इस तरह के षड्यंत्र रचे गए कि आंदोलन चलाए गए। उन आंदोलनों में से भी मुझे नहीं लगता कि पंजाबियों ने बढ़ चढ़ के उन आंदोलनों में भाग लिया। दिखाया ऐसे गया, हकीकत भले ही कुछ और रही हो, लेकिन दिखाया ऐसे गया कि उन आंदोलनों में सिख और पंजाबी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और उन आंदोलनों से मुझे नहीं लगता कि पंजाब को 1 रुपये का भी फ़ायदा हुआ है।
और देश को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन पंजाबियों को भी मुझे लगता है कि नुकसान ही हुआ, 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा लालच है, ऐसा क्या परेशानी है, ऐसा क्या कमी आ गई है, क्या कमी लग रही है सिखों को अपने धर्म में कि वो अ, अपने धर्म का वो ना करके, अपने धर्म के बारे में ना सोच करके ऐसी बातों में बिजी हो रहे हैं। मैं तो सिख धर्म को बहुत ज़्यादा, मैं जितने हिंदू धर्म की इज्जत करती हूँ ना, उतनी सिख धर्म की भी इज्जत करती हूँ। और मैं तो सिख धर्म, सिखों की जो नौजवान खालसा जो टीम होती है, खालसा जो सेना है, उनसे मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई कोशिश करें अपने धर्म को बचाने की, घर वापसी की कोशिश करें। और अभी एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी पंजाब से, पंजाब वालों से, सिखों से, कि पंजाब में अभी होशियारपुर में बहुत बुरा हादसा हुआ कि एक प्रवासी मजदूर द्वारा एक बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके साथ गलत काम करने के बाद उसकी बहुत नृशंस हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखदाई है और मैं तो कहती हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा उस मज़दूर को मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा, उस मज़दूर को तो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि जो भी सज़ा कोर्ट देना चाहे कड़ी से कड़ी वो सज़ा दे। लेकिन हम जो अभी पंजाब, हमारे पंजाबी भाई प्रवासी मज़दूरों को वहाँ से पिटाई कर के भगा रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं सबको किसी भी तरह से, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये तो बेघर-वार बेचारे हो ही जाएंगे, एकदम से ये कहाँ जाएंगे, वो तो एक समस्या है ही है। लेकिन पंजाब में ना 18 लाख से भी ज़्यादा माइग्रेंट मजदूर काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं। अगर आप इन्हें भेजोगे तो पंजाब की तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक जाएगी, पंजाब तो ठप हो जाएगा। आधे से ज़्यादा युवा जो पंजाब है, पंजाब का जो यूथ है वो बाहर सेटल्ड है। तो आप लोग किस बिना पे इनको भेज रहे हो, ऐसे निकाल रहे हो? ये चले जाएंगे तो पंजाब के तो सारे काम, पंजाब का कृषि, पंजाब का उद्योग, पंजाब के जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो सब रुक जाएंगी। ऊपर से पंजाब में जो लेबर रेट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वहाँ से मज़दूर चले जाएंगे, मज़दूर पलायन करेंगे, तो जाहिर है कि गिने चुने जो रह जाएंगे वो, उनका रेट बढ़ ही जाएगा। तो मैं तो हाथ जोड़ के पंजाब से यही निवेदन करूँगी कि इनको ऐसे ना भेजें, कोई सख्त से सख्त उस इंसान के ऊपर कार्रवाई करें और साथ में कोई सख्त से सख्त पंजाब सरकार कानून बनाए कि ऐसा करने के बारे में कोई सोचे भी ना, करना तो दूर कोई सोचे भी ना। और अभी पंजाब की एक सबसे बड़ी समस्या नशा भी है। पंजाब का जो यूथ है वो मुझे लगता है कि लगभग आधा यूथ, सारा ना कहें, आधा सारा नहीं भी कहा जाए तो मुझे लगता है कि 15% जो आबादी है ना पंजाब की, वो अच्छी खासी नशेड़ी हो चुकी है। तो पंजाब को इन चीज़ों से भी बचाना है भाई। सिर्फ आप एक मुद्दे के पीछे ना पड़ा करें ऐसे। मैं तो हाथ जोड़ करके, पंजाब एक अच्छा खासा कमाऊ स्टेट रहा है। पंजाबीज़ तो हमेशा, मतलब मैं तो कहती हूँ कि हिंदूज़ के लिए तो हमेशा हिंदूज़ और पंजाबीज़ को मैं बिल्कुल भी अलग नहीं मानती। एक ही उसमें देखती हूँ। वैसे भी जो पंजाबी सिख धर्म के जो गुरु थे वो हिंदू ही थे। गुरु नानक जी के माता पिता जो थे वो हिंदू ही थे। तो मैं तो इन दोनों को एक ही मानती हूँ और इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ पंजाबियों से कि जो मेन समस्याएं हैं पंजाब की, उनके बारे में सोचें। और इनको जो ये बाकी लोगों को आप जो निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, उनको ना भगाएं। पंजाब ठप हो जाएगा ऐसे। वो उन गरीबों का तो बेचारों का रोटी पानी छीनेगा ही छीनेगा, लेकिन पंजाब ठप हो जाएगा। पर हाँ, एक सख्त से सख्त कानून ज़रूर होना चाहिए कि आगे से कोई भी ऐसे गलत काम करने की सोचे भी ना। जय भारत।